अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे। आगाज में खबर है, हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने लगा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की उलमा के वफ़द से अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क उस वक्त तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उलमा कराम का वफ़द हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान पुल का काम कर सके तो ये काबिल कदर होगा। मुल्क की सलामती और हुकूमती रिट पर समझौता मुमकिन नहीं। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी और उलमा कराम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान तसादुम नहीं चाहते। अमन और सलामती हर एक के मुफाद में है। कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात के लिए उलमा की 12 रुकनी कमेटी बना दी गई। बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद उसमें आगे बढ़ाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद है अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल से कि ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फ़िज़ा बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें अगले 15 रोज बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कीमतों में इजाफे से मुतालिक ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल मज़ीद 11 रुपये 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 49 पैसे महंगा करने का कहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR को रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि FBR ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा टैक्स वसूल किया है। FBR ने मजमूई तौर पर 1840 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में लिखा कि यह सब एक मजबूत माशी कारकर्दगी का नतीजा है। इनकम टैक्स में भी 32% सालाना इजाफा हुआ। सिंध के गोदामों से 16 लाख टन गंदम गायब हुई। सरकारी सतह पर एतराफ़ कर लिया गया। महकमा खुराक ने तहरीरी तौर पर सिंध काबीना को बता दिया 1 लाख टन 70,000 टन गंदम नाकारा हो चुकी है। मोहम्मद सलीम से मजीद जानते हैं। जी सलीम, बताइएगा। वज़ीर आला सिंध गंदम गायब होने पर कार्रवाई से गुरेजा है। मोहम्मद सलीम से इस हवाले से मजीद हम जानेंगे। जी मोहम्मद सलीम, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत सिंध ने गंदम गायब होने का एतराफ़ भी किया है, लेकिन इस हवाले से कार्रवाई नहीं हो सकी। गायब होने वाली गंदम की मालियत 8 अरब से भी ज़ायद बताई जा रही है। ये वो गंदम है जो गायब हो गई है। 1,70,000 टन गंदम ख़राब भी हो गई है। इन दस्तावेज़ात में ये भी बताया गया है, लेकिन ताहाल इस पूरी सूरत हाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। महकमा खुराक ने तहरीरी तौर पर सिंध काबीना को ये तमाम तर तफसीलात दी हैं और सरकारी सतह पर इसका एतराफ़ भी कर लिया गया है। गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस जारी करने के केस में FIA की बड़ी कार्रवाई। फॉसिल एनर्जी और ऑस्कर ऑयल पर मुकदमा दर्ज। ओगरा मेंबर समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA का पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस केस में बड़ा एक्शन। पेट्रोलियम माफिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ओगरा के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने फॉसिल एनर्जी और ऑस्कर ऑयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। CEO फॉसिल एनर्जी नदीम भट्ट और ओगरा मेंबर आमिर नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने वजारत तवानाई के DG शफीउल्ला और असिस्टेंट डायरेक्टर को भी हिरासत में ले लिया। ओगरा अफसरान ने गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस और वजारत तवानाई के अफसरान ने पेट्रोलियम इम्पोर्ट कोटा जारी किया। ओगरा अफसरान ने गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस और वजारत तवानाई के अफसरान ने पेट्रोलियम इम्पोर्ट कोटा जारी किया। आगे बढ़ते हैं। कराची ता खैबर एक ही आवाज, बोल को बोलने दो। पैमरा की जानिब से बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर बोल न्यूज की नशरियात ताहाल बहाल ना हो सकी। बोल न्यूज के एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने चैनल की बंदिश को फवाद चौधरी की जाती रंजिश करार दे दिया। समाजी और सहाफती तंजीमों ने बोल न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पैमरा के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ अवाम भी फट पड़े। कहा बंदिश सच की आवाज दबाने की साजिश है। सच दिखाने की सजा, आजादी सहाफत पर कतगन। पैमरा ने बोल न्यूज की जो ट्रांसमिशन है उसको सस्पेंड कर दिया बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इत्तला के।
और कल से हमें ये खबरें आ रही थी कि काबीना के इजलास में वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने ख़ास तौर पर बोल को टारगेट किया है कि हम वायलेंस को इंटाइज कर रहे हैं, लब्बैक की मदद कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो भी स्टोरीज थी उसका मकसद यही था कि मुल्क में अमन अमान हो, मामला हल हो। पैमरा ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। कोई नोटिस नहीं, कोई इतला नहीं, रातों रात बोल की नशरियात ऑफ एयर की गयी। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, जिस शख्स को मैं जानता हूँ, वो तो आज़ादी इज़हार राय का दाई है। वो शख्स तो मीडिया हाउसेस की तालाबंदी का बिल्कुल हामी नहीं था। बोल की बंदिश पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स भी सरापा एहतजाज। कहा चैनल को बगैर पेशगी नोटिस बंद करना दुरुस्त नहीं। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जो बोल टीवी पर पैमरा की तरफ से पाबंदी लगाई गई है उसे फौरी खत्म किया जाए। अवाम बोल न्यूज की नशरियात की गैर कानूनी पाबंदी के खिलाफ बोल उठे। ये बड़े गलत काम है जो बोल चैनल को, हम सारे बोल चैनल को चाहते हैं कि बोल चैनल बहुत अच्छी चैनल। बोल चैनल पर जो पाबंदी लगाई हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप अगर हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो हुकूमत को तनकीद बराए इस्लाह लेना चाहिए इस बात को। पैमरा ने बोल न्यूज़ पर पाबंदी वगैरह लगाई है, कोई ना नोटिस वगैरह दिया है ना कुछ दिया है। ये आज़ादी सहाफ़त पर सरासर जुल्म वगैरह है। बोल न्यूज़ की इंतजामिया ने फैसला किया है कि चैनल बंदिश का मामला तमाम मुतालिका फोरम्स पर उठाया जाएगा। पैमरा के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ सियासी रहनुमा भी बरस पड़े। बोल न्यूज़ पर पाबंदी के खिलाफ हुकूमत से नाराज। कहते हैं आज़ाद मीडिया रियासत और जमहूरियत का हम सतून है। जब किसी हुकूमत के दिन खत्म होने लगते हैं तो वो इसी तरह के इकदाम करती है। बोल न्यूज़ की बगैर नोटिस बंदिश आमरीत और फस्तायत की मिसाल है। पैमरा का गैर कानूनी इकदाम, सियासी रहनुमा भी बरहम। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बोल पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। कहा आज़ादी सहाफ़त के हक में है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने बोल टीवी की बगैर नोटिस बंदिश को आमरीत और फस्तायत की वासे मिसाल करार दिया। अता ताराड़ का कहना था कि यह आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और GI रहनुमा लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत का मीडिया को कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं शासिया मरी, मौला बख्श चांडियो, हसन मुर्तज़ा, अवेज़ कादर शाह, मंसूर वसान और तैमूर तालपुर ने भी बोल न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत की। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से बोल की बंदिश फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। बोल की बंदिश पर सवाल वज़ीर दाखिला शेख रशीद जवाब न दे सके। सहाफ़ी के बोल न्यूज़ बंदिश के सवाल पर साफ कहा सवाल मुझसे नहीं, फवाद चौधरी से करें। ये सवाल आप फवाद चौधरी साहब। आगे बढ़ते हैं। नून लीग का NA 133 से PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनंदा पर एतराज़। रिटर्निंग ऑफिसर ने जमशेद इकबाल और कवरिंग उम्मीदवार मुसर्रत चीमा का कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। तजवीज़ और तायद कुनंदा का हल्के से होना जरूरी है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले PTI को झटका। PTI उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 133 में PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ करंदा का ताल्लुक हल्का 130 से निकला। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 60 के तहत तजवीज़ और तायद करंदा का ताल्लुक मुतालिका हल्के से होना चाहिए। नून लीग के एतराज़ को रिटर्निंग ऑफिसर ने तस्लीम कर लिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने जमशेद इकबाल चीमा, उनकी अहलिया और कवरिंग उम्मीदवार मुसर्रत चीमा के कागजात भी मुस्तरद कर दिए। जमशेद इकबाल रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को अपील ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेंगे। जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी पर चंद रोज कबल एतराज़ दायर किया गया। NA 133 में एतराज़ दायर होते ही PTI के वकीला ने बहाने करना शुरू कर दिए। हाजी साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत पंजाब ने बहाना बनाया, एहतजाज के दौरान इलेक्शन नहीं हो सकता। जब तक उम्मीदवार पर एतराज़ नहीं आया आपको अमन अमान का ख्याल ना आया। अब PTI इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। उन पे दायर किया गया चंद रोज पहले यार, तुम नाम तो उस वक्त तक तो सब ठीक था। एतराज़ से पहले जो ही एतराज़ दायर हुआ तो इन PTI के उम्मीदवारान जो थे उनके वकला ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे प्रपोज़र बीमार हैं और आ नहीं सकते। और इसी दौरान में उन्होंने हुकूमत पंजाब को ये सारी बात बताई और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एतराज़ के अगले दिन लिख दिया लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और बहाना ये लगाया कि चूँकि TLP का प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और यहाँ पे PTI की इबरतनाक शिकस्त नविश्ता दीवार पहले से थी। मैं बहुत दलील से बात कर रहा हूँ। ये जो ही ऑब्जेक्शन रेज हुआ है अगले दिन
इनको ये ख्याल आ गया कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो अब इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। ये इलेक्शन से भागने की हुकूमत और PTI की चाल है, हम इसकी मजम्मत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे खिलाफ झूठ पर मबनी केसेस बनाए गए, जो केस नैब ने बनाया वही FIA ने भी बनाया। हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सके। कालादम तंजीम के एहतजाज से मुतालिक शहबाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है। इतनी जानें ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में कायम रखे। हमजा शहबाज का कहना था कि मौजूदा हुकूमत से कोई ढंग का फैसला नहीं होता। मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल हैं और इस तरह माशरे में ये जो कीमती जाने ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व सिविल मिलिट्री और नोटिफिकेशन पे तमाशा बना दिया है इन लोगों ने। कोई फैसला इनसे ढंग से होता नहीं। ये आज पूरी कौम जो है वो देख रही है कि अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है और मईशत का बुरा हाल है, महंगाई से लोग तंग हैं। तो मैं तो अब समझता हूँ एक सियासी कारकुन के अब इनका यौम हिसाब करीब है। पेट्रोल पंप गिरता है, कभी बिजली बढ़ाई जाती है, कौम 2 वक्त की रोटी से इस वक्त बेजार है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए इससे पहले कि कौम का हाथ हो और इनका गिरेबान हो, उस दिन से डरें। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने शुगर इंक्वायरी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी। FIA ने उबूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए अगले महीने तक मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर उबूरी रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA ने अबूरी रिपोर्ट के लिए अगले महीने तक मोहलत मांग ली। बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज और हमजा की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा ने अदालत के रूबरू हाजिरी मुकम्मल कराई। एसोसिएट वकील ने बताया कि वकील अमजद परवेज को टिंगी हो गया है। केस में सिर्फ आज तारीख डाल दी जाए। वकील ने कहा, अगर अदालती दायरा अख्तियार नहीं बनता तो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। हम इस चीज़ को नहीं मानते कि इस कोर्ट में दायरा अख्तियार नहीं बनता। शहबाज शरीफ ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि वकील से मीटिंग हुई थी, हम मुकम्मल दलाइल देना चाहते हैं। अमजद परवेज की तबीयत अगर ठीक होती तो ज़रूर दलाइल देते। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA को पूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।